डियर स्टूडेंट, इंडिया साइज एंड लोकेशन 9th क्लास का ये चैप्टर है। आज हम इसे बहुत बारीकी से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। जब हम इंडिया की लोकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब पृथ्वी पर भारत कहाँ है, अर्थ, पूरे अर्थ पे इंडिया कहाँ है। तो इंडिया एंटायरली इन नदर्न हेमिस्फेयर में है। नदर्न हेमिस्फेयर क्या होता है? पृथ्वी को बीच से एक लाइन लगाई जाए तो एक ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, तो नॉर्थ वाले हिस्से में इंडिया है। इसके बाद इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखा जाता है, यानी इंडिया किस बॉक्स में है। तो अगर लैटिट्यूड की बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है, यानी कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री जम्मू कश्मीर में। और दूसरी बात है लॉन्गिट्यूड में, तो अगर आप जाएं गुजरात में तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है। अब कौन कौन से राज्यों से गुजरती है ये आपको याद होगा, साथ में ये भी याद करना है आपने कि कौन से राज्यों से नहीं गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। उसके बाद इंडिया 2 ग्रुप हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, जो इंडिया में आपको 2 सागरों में देखने को मिलते हैं। आगे जब हम बात करते हैं साइज़ की, तो साइज़ में 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का साइज़ है। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी चारों तरफ से एक एक स्क्वायर किलोमीटर का अगर बॉक्स लिया जाए तो 32 लाख सेट होंगे इंडिया में। इंडिया की कोस्टल लाइन जो है वो 6100 है। अगर हम द्वीपों को मिला दिया जाए इनके साथ तो बन जाती है 7,516.6 किलोमीटर। अब देखा जाए तो 2.4% ही हिस्सा हमारे पास है, अगर पूरे संसार को 100% माना जाए। दोनों में 30 डिग्रियों का अंतर पाया जाता है, जैसे 8 से लेके 37 तक और 68 से लेके 67 से लेके 95 तक, तो लगभग 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। भारत के बीचों बीच से एक स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरती है जिसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है 82.30। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद है, ये मिर्ज़ापुर से निकलती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब एक ब्लू सी लाइन दिख रही है आपको, यह है इंडिया की लंबाई। तो 3214 यानी 3214 यानी 3214 ये लेंथ है इंडिया की ऊपर से। और दूसरी रेड वाली लाइन जो आपको दिख रही है इसका है 2933। वो बहुत अच्छे से आपने ट्रिक्स बना के याद करना है, 2933 ऐसे भी याद हो जाएगा आपको। जब इंडिया का हम ऊपर से लैंड बाउंड्री देखेंगे सारी की सारी, तो 15,200 यानी 15,200 किलोमीटर है। तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री किस देश के साथ है, तो भाई एक ही आंसर है। क्या आप गलत बोल रहे हो? आप चाइना बोल रहे हो। चाइना के साथ नहीं है भाई, ये है बांग्लादेश के साथ। अब देखो बांग्लादेश के साथ इतनी लंबी कैसे है, ये देखो टेढ़ी मेढ़ी कहाँ तक है बांग्लादेश। बारीकी से मैप को देखो तब आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब कई बार बोलते हैं कि इंडिया की लेंथ जो है 3,214 है और चौड़ाई जो है इंडिया की जो 2,933 है। ये ऐसा क्यों भाई? जब लॉन्गिट्यूड ऊपर की तरफ जाते हैं यानी पोल की तरफ जाते हैं तो इनकी लेंथ बीच में डिस्टेंस कम होता जाता है, तब है ये कम। तो इतनी सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से देख ली होंगी। मैप पर नज़र रखें, ध्यान रखें। अगली बात कर लेते हैं। अगली बात करेंगे इंडिया एंड वर्ल्ड की। हमें संसार में भारत को देखना होगा। क्यों देखना होगा? क्योंकि भारत की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले संसार में भारत जो है एशिया में है। अब एशिया में भी साउथ ईस्ट एशिया में है। इंडिया का बहुत सारे देशों के साथ कनेक्शन रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोस्टल लाइन के साथ बहुत लंबी कोस्टल लाइन है, 6,100 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन है। तो यहाँ से हम अलग अलग देशों में जा सकते हैं, हम अरब देशों में जा सकते हैं, हम अफ्रीका में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अगर लैंड बाउंड्री देखी जाए तो ऊपर हिमालय है,
हिमालय से हम कहीं भी जा सकते हैं, पासिस हैं वहाँ पर। तो ये डेक्कन प्लेट्यू है हमारे देश में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल भी मिलते हैं। हम अफ्रीका, यूरोप, हर देश के साथ हम संबंध बना सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कोई चीज़ ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इंडिया के फेवर में होती हैं। अब पुराने, अगर आप हिस्ट्री में देखें तो आपने हिस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें इंडिया के बारे में देखी होंगी कि इंडिया में चाइनीज़ पिलग्रिम्स आए थे, वो नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया था। तो कहाँ से आए थे? बाया बे ऑफ बंगाल से घूम के, जावा सुमात्रा से घूम के आए थे। तो बहुत सारी चीज़ें इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हैं और वो फैली और बढ़ी। आगे चलते हैं। इंडिया जो है एक बहुत ही ग्रेट नाम है। इंडिया नाम अगर पूछा जाए कि कैसे बना, तो इंडियन ओशियंस पे बना। हमारे देश के नीचे श्रीलंका के साथ इंडियन ओशियन है, उसके नाम पे इंडिया का नाम पड़ा। तो अगर और देखा जाए, उपनिषद है, रामायण है, पंचतंत्र है, बहुत सारी कहानियाँ हमारे देश में अलग अलग विद्वानों द्वारा लिखी गई, फैलाई गई। लोगों ने भी हमारी विद्वता का, हमारे विद्वान होने का लोहा माना है। तो बहुत सारे आइडिया एक्सचेंज हुए। आइडिया क्या मतलब? शून्य का आविष्कार भारत में किया, ठीक है। भारत में दशमलव का आविष्कार किया गया। ये सारी की सारी चीज़ें इंडिया से जुड़ी हुई हैं। अब देख लेते हैं इंडिया के नेबर्स। तो इंडिया के नेबर्स जब देखते हैं तो सबसे पहले तो इंडिया देख लेना चाहिए। 28 स्टेट्स हैं यहाँ पर और 8 यूनियन टेरिटरी है, बदलती रहती हैं। जैसे धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर अलग हो गया और लद्दाख अलग हो गया। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप एक कर दिए गए हैं। तो इसलिए 8 यूनियन टेरिटरी रह गई, 28 स्टेट रह गए। और इंडिया जो लैंड बाउंड्री पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान के साथ लैंड बाउंड्री, ठीक है, ये शेयर करता है। अगर हम सी बाउंड्री कहें साउथ में, तो भाई मालदीव और श्रीलंका है। अब आप पूछ रहे होंगे मालदीव कहाँ है? बेटा ये लक्षद्वीप के बिल्कुल नीचे है मालदीव, ठीक है, जिसकी राजधानी माले है। और श्रीलंका तो आपको पता ही है। तो ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीलंका और भारत एक छोटे से स्ट्रेट से जुड़ा है। अब ये स्ट्रेट क्या होता है? एक छोटा सा लैंड मास होता है जो दो देशों को जोड़ता है। तो पाक स्ट्रेट इसका नाम है, पाक जलडमरू मध्य इसको भी कहते हैं। तो इससे भारत जुड़ा हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत को एक महान देश बनाने में अहम भूमिका निभाती है। एक बड़ा सा ऊपर हिमालय पर्वत है जो कि बाहर से आने वाले लोगों को रोकता है। ऐसे ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको, बड़ी बारीकी से मैप की साइड देखें, आपको जल्दी याद हो जाएगा। धन्यवाद।